तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। हैदराबाद से चुनकर आए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जय भीम जय मीम के साथ जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया और आखिर में उन्होंने तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा भी लगाया। इसे लेकर खूब बवाल हुआ। उनके जय फिलिस्तीन नारे को संसद की कार्यवाही से तो निकाल दिया गया, लेकिन मामला संगीन हो चला है। अब एक्सपर्ट का मानना है कि इस नारे की वजह से ओवैसी की सांसदी भी छीन सकती है। संसद के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी सदन के सदस्य को किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने पर उसकी लोकसभा या किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक या तो उन्हें फिर शपथ लेने को कहा जा सकता है या फिर वो अयोग्य ठहराए जाएंगे। दरअसल ओवैसी ने शपथ के दौरान जब फिलिस्तीन का नारा लगाया तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने तुरंत विरोध किया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी राधा मोहन सिंह ने ओवैसी के इस बयान को रिकॉर्ड से निकालने के लिए कहा, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। श्री असदुद्दीन ओवैसी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी ने फिलिस्तीन की जय बोलने के बाद कहा कि वो हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। ये कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी ने। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सब ने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब्त करा रहे हैं कि जय। अब हम उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे, आपने सुना नहीं अभी क्या क्या। लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है, मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। हालांकि इस नारे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दल खासकर बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग कर दी है। हालांकि सभापति इसे रिकॉर्ड से हटा चुके हैं, लेकिन कई वरिष्ठ वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता निरस्त कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी के लिए यही मांग की। जय फिलिस्तीन का नारा लगाना उनका साबित करता है उनका फिलिस्तीन से संपर्क है, फिलिस्तीन के प्रभाव में है, दबाव में है। अनुच्छेद 102 के तहत वो डिस्क्वालीफाई हैं। 102 में साफ साफ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश के प्रभाव में है या उनके प्रति उनकी निकटता है, दबाव में है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी रूप में अयोग्य होगा और देश का लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। वर्ड है इन अंडर एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस और एडियरेंस टू ए फॉरेन स्टेट। मैं हिंदी बताया था, एक्चुअल वर्ड ये है, यानी अगर आप के झुकाव फॉरेन के प्रति, किसी स्टेट के प्रति है, संबद्धता है आपकी, तो आप इस देश के संवैधानिक पद पर रहने के लिए अयोग्य हैं। इसलिए इस बात को लेकर मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदया को कल रात में पिटीशन भेजी है और मांग की है कि 103 के तहत कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट मंगा ली जाए और इनको जल्दी जल्दी अयोग्य घोषित किया जाए कि भारत की संप्रभुता और एकता, अक्षुण्णता को देखते हुए इस तरह के बयान
देश की संवैधानिक संरचना को बर्बाद करते हैं। करा अब आपको जान लेना चाहिए कि आखिर किन कारणों से सदस्यता छीनी जा सकती है। अगर कोई संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुन लिया जाए तो उसे एक तय समय में किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी होती है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो संविधान के अनुच्छेद 101 में संसद को अधिकार है कि उससे एक सदन या दोनों सदनों की सदस्यता छीन ले। कोई भी संसद और विधानसभा का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता, उसे एक पद से इस्तीफा देना ही होता है। अगर वो एक निश्चित समय के अंदर दोनों में से एक सदस्यता नहीं त्यागता तो उसकी संसद सदस्यता छीनी जा सकती है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना इजाजत अगर संसद की बैठकों कार्यवाही से 60 दिनों तक गैर हाजिर रहता है तो उसकी सीट को खाली घोषित किया जा सकता है, यानी उसकी सदस्यता खत्म मान ली जाती है। इन 60 दिनों में उन दिनों को नहीं गिना जाएगा जिस दौरान सत्र 4 से ज्यादा दिनों तक स्थगित हो या सत्रावसान हो गया हो। संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर कोई सदस्य सरकार में लाभ के पद पर है तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। सिर्फ उस पद पर बने रहने पर वो अयोग्य घोषित नहीं होगा। जिस पद पर सांसदों का बना रहना किसी कानून के तहत उसे अयोग्य नहीं ठहराता, वहाँ से वेतन भत्ते और दूसरे सरकारी लाभ लेने पर मनाही है। एक और बड़ी बात, अगर कोई सांसद किसी अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अगर कोई दिवालिया घोषित है तो उसकी भी संसद सदस्यता छीनी जा सकती है। सबसे अहम बात, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो या फिर वो किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर वो किसी और देश के प्रति निष्ठा जताता है तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। ओवैसी के मामले में यही दावा किया जा रहा है। चूंकि उन्होंने फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित की, इसीलिए संसदीय कानूनों के मुताबिक उनकी सदस्यता जा सकती है। इसके अलावा दल बदलने पर, पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करने पर और 2 या इससे ज्यादा साल की सजा होने पर भी संसद की सदस्यता चली जाती है। किसी सांसद ने अपने चुनावी हलफनामे में कोई गलत जानकारी दी है या फिर वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। फिलहाल देखना होगा कि ओवैसी की इस नारेबाजी पर क्या फैसला लिया जाता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।